हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंज़माम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ MCQ क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके 20 MCQ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था। आज हम रिमेनिंग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके या MCQs और देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स की तरफ। बोर्ड एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं बेटा, अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है किसी भी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्केलर चेन रेफर्स टू, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है। इसमें चेन ऑफ सुपीरियर होती है जो हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक को दिखाती है। ये चेन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस को दिखाया जाता है, या चेन ऑफ कमांड एट वन लेवल, या चेन ऑफ कस्टमर्स। तो स्केलर चेन क्या होती है बेटा, स्केलर चेन क्या रिफर्स करती है। ये चेन ऑफ सुपीरियर दिखाती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट लेवल ऑफ रैंक, या फिर ये हमें बताती है क्या बताती है हमें, ये हमें बताती है बेटा चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। स्केलर चेन जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि ये चेन ऑफ सुपीरियर्स को दिखाती है बेटा जो हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक के होते हैं। सेकंड देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मींस, या टेन्योर का मतलब होता है पीरियड और स्टेबिलिटी का मतलब होता है टिके रहना। परमानेंट एम्प्लॉयज फॉर ऑल, रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब, नो डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ओनली। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है एक रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब आपके पास हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय आपके अंदर नया नया कंपनी के अंदर जुड़ता है तो उसे स्टेबल होने का टाइम दिया जाए, उसे एक रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब दी जाए। ऐसा नहीं है कि अगर उससे कोई काम खराब हो जाता है तो आप उसको तुरंत काम से निकाल दें, उसको सेटल होने का थोड़ा सा वहां पे टाइम दिया जाना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब। थर्ड देखिए, द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग वर्क इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिटीज। वो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं छोटी से छोटी यूनिट में भी। तो वो वर्क स्टडी होती है, टाइम स्टडी होती है, मोशन स्टडी होती है, या वो फंक्शनल फॉर्मेनशिप होती है। तो याद रखना बेटा, जिसमें हम काम को छोटे से छोटे पॉसिबल यूनिट में भी डिवाइड कर देते हैं वो टेक्निक हमारी कहलाती है मोशन स्टडी की, जिसमें हम मोशन को यानी कि मूवमेंट को कवर करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो किस तरीके से हम वर्क को छोटी छोटी पॉसिबल यूनिट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। Which principle of management suggests that employees in an organization should receive orders from only one superior? वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो सजेस्ट करता है एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं है, सेंट्रलाइजेशन इसमें डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक के हाथ में होती है, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर आपका ये नहीं होगा। इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा बेटा, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर ही हम बात करते हैं जिसमें आप ऑर्डर किससे रिसीव करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। आगे देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना। इनिशिएटिव जो प्रिंसिपल है वो किसे दर्शाता है। टेकिंग फर्स्ट एक्शन, पहले आपने काम किया। थिंकिंग आउट अ प्लान एंड एंश्योरिंग इट्स सक्सेस, स्टार्टिंग वर्किंग ऑन टाइम और बीइंग इनोवेटिव ऑलवेज। तो इसमें क्या होता है, इनिशिएटिव का जो प्रिंसिपल है वो बताता है कि आप एक प्लान के ऊपर थोड़ा सोचें और उसकी सक्सेस को इंश्योर करें। जनरली ये प्रिंसिपल दिखाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने इनिशिएटिव को लेकर आता है अपने सुपीरियर के पास तो वो सुपीरियर उस इनिशिएटिव को एंटरटेन करे, ऐसा नहीं है कि उसे रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशिएटिव का किसी प्लान के ऊपर फोकस करते हैं, सोचते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो प्लान हमारा क्या हो, सक्सेस ही हो। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन क्या कंबाइंड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, या इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो होता है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग समय पर इनको किया जाता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेटेड। Which of the following is not a principle given by हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया है। डिवीजन ऑफ वर्क 14 प्रिंसिपल्स में से दिया गया है, डिसिप्लिन वो भी दिया गया है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज वो भी दिया गया है, लेकिन मेंटल रिवोल्यूशन नहीं दिया गया है। मेंटल रिवोल्यूशन जो है वो टेलर के जरिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल रिवोल्यूशन। क्योंकि मेंटल रिवोल्यूशन वाला प्रिंसिपल जो है वो FW टेलर के जरिए दिया गया है।
18 देखिए, द प्रिंसिपल दैट डील्स विद द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर फोकस करेगा? द प्रिंसिपल दैट डील्स विद द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कितने लेवल तक अथॉरिटी आपके पास होगी। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्रिंसिपल डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अथॉरिटी देने की, डिसीजन मेकिंग पावर देने की डिग्री के ऊपर बात कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल के पास होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स के बीच में डिसीजन मेकिंग पावर को क्या किया जाता है बेटा? डेलीगेट किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई बेटा? आगे देखिए, एस्पिरिट डी कॉर्प्स रिफर्स टू, एस्पिरिट डी कॉर्प्स किसको दिखाता है? इंडिविजुअल स्पिरिट को, टीम स्पिरिट को, मैनेजमेंट स्पिरिट को या कॉर्पोरेट स्पिरिट को? तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो होता है वो टीम स्पिरिट की बात करता है कि टीम मिलजुल के काम करे, क्योंकि बिना टीम के मिलजुले काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर टीम एक साथ एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? और लास्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ टेलर एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स टू रिड्यूस फैटिग। फैटिग को रिड्यूस करने के लिए जो अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाने वाली टेक्निक होती है वो कौन सी होती है? तो मूवमेंट निकला है वर्ड मोशन से, और जाहिर सी बात है यहाँ पे फोकस किस पे किया जाएगा? मोशन स्टडी पे फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज मोशन स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपकी कुछ प्रीवियस ईयर केस स्टडीज लेके आऊँगा जो एग्जाम्स के अंदर बनती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे कुछ केस स्टडीज़ के बारे में। अच्छी तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।